अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो जी अब आपको पता है कि स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चे जो है ना वो अब उदास हो रहे हैं। और मेरा बेटा माशाल्लाह वो 9th क्लास में है और इतना उदास हुआ कि अभी मेरे स्कूल खुल रहे हैं, तो मैं बहुत उदास बैठा हुआ था। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। और इतनी तो छुट्टियां कर ली हैं, मैं कहती हूँ कि बच्चों का छुट्टियों से दिल नहीं भरता है। माँ बाप का दिल भर जाता है कि बस अब जाएं जाएं और स्कूल जाएं, अब कुछ अपनी रूटीन में आएँ। क्योंकि आपको पता है कि रूटीन में रहता ही नहीं है इंसान। लेट उठते हैं, रात को देर से सोना। तो बस इतने दिनों के बाद ना फिर दिल चाहता है कि स्कूल खुले और सब अपनी अपनी रूटीन में वापस आ जाएं। तो बस मैंने उसको कहा कि तुम कुछ ऑर्डर करो और हमने चीज़िया से ऑर्डर कर लिया था। तो वो बहुत खुश हुआ और उसने बहुत शौक़ से खाया। मैंने कहा बस तुम अच्छा अच्छा सा पढ़ो। और अच्छा जी, ये मेरा जो व्लॉग है ना, ये मेरा है संडे और मंडे का जो नाइट रूटीन है ना मेरी, जो मैंने खाना बनाया। संडे को मेरे बड़े बेटे ने फरमाइश की कि आप अपनी वाइट चिकन कोरमा बनाएं। तो काफ़ी दिनों से वो मुझसे फरमाइश कर रहा था। तो फिर दरमियान में ये था कि 9 और 10th मुहर्रम आ गया, तो फिर हलीम बन गया। और उसी दिन, बल्कि जिस दिन मैं हलीम बना रही थी, तो उस दिन उसने मुझसे फरमाइश की कि अम्मी साथ में आप ना कोरमा बना लें। तो मैंने कहा मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम करो कि मैं एक तरफ तो उसकी तरफ लगी हुई हूँ, हलीम की तरफ, तो मैं कैसे बना सकती हूँ। अच्छा चलो मैं तुम्हें बना के दूँगी। तो फिर फाइनली मैंने संडे नाइट को मैंने एक वाइट कोरमा बनाया और इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप ज़रूर चेकआउट करें। बहुत मज़े का बनता है, बहुत डिफरेंट है। ज़रा डिफरेंट चीज़ भी बनानी चाहिए थोड़ा कढ़ाई से। और जो दूसरा कोरमा होता है हमारा, जिसे हम लाल कोरमा कहते हैं क्योंकि उसका कलर ऐसा होता है, तो उससे ज़रा हट के भी हमें कोई चीज़ बनानी चाहिए। अच्छा जी, मंडे को इतने काले बादल, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये मेरी छत के क्योंकि हम फ्लैट सिस्टम है हमारा, तो हमारी छत के ऊपर से देखें कितना खूबसूरत इस्लामाबाद, इतना खूबसूरत हुआ है। गाना गाने को यकीन करें दिल चाह रहा है कि दिल की बातें हैं पूछो तो बताएंगे, ऐसे मौसम फिर कब आएंगे। तो ये गाने हम सुन सुन के ही हम जवान हुए हैं इंडियन। और अच्छा एनीवे, फिर मंडे का अब ये नाइट रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने बनाने थे दाल चावल, पीली दाल, यानी पीली दाल मूंग मसूर की दाल। और साथ में मैंने बनाने थे मेरे हस्बैंड फरमाइश कर रहे थे इतने दिनों से कि चटखारा बोटी बनाओ। तो बस जिस दिन जो चीज़ मेरे भी दिमाग में आ जाए कि अच्छा जी अब तो बस जी मैंने बनानी है, तो फिर मैंने चटखारा बोटी भी बनाई साथ में और दाल चावल बनाए। चटखारा बोटी बहुत मज़े की बनती है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। गोश्त का भी आपको पता है, बस पुलाव खा लें और कढ़ाई हो गई। तो बस ये पसीना बहुत आ रहा था, ज़ाहिर है पसीने वाली गर्मी है। तो ये जो माँ का जो दुपट्टा होता है ना, वो आपको पता है ना, माँ का दुपट्टा पसीना और बर्तन साफ़ करने के लिए यूँ इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं इससे बर्तन साफ़ नहीं करती, जो आपको सच हकीकत बता रही हूँ। तो अच्छा जी, मैं चावल तो मैंने बॉईल कर लिए थे और गोश्त गल रहा था। और इतनी देर में मैंने कहा चलें दाल की भी तैयारी कर लेती हूँ। 3 मिनट में मैं कहती हूँ कि ये दाल जो है ना मैं प्रेशर कुकर में बना लेती हूँ। और मैंने ये जो मसाला निकाला ना गोश्त का, तो इसी में मैंने दाल भी डाल के मैंने इसी के अंदर बना ली। मैंने कहा इतना अच्छा इसका टेस्ट आया हुआ होगा, तो मैंने फिर इसी में बना ली थी। तो बस ये मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ ख़ास इस गोश्त को बस गलाया है, सिर्फ एक प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर, आज पर नमक, मिर्च, पिसा हुआ धनिया और चिली सॉस और क्या था देखो मैं भूल ही गई हूँ, सोया सॉस डाल के मैंने इसको गला लिया अच्छे तरीके से। ज़रा बोटी नरम होनी चाहिए, सख्त होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बस उसके बाद आपने इसके ऊपर ना चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिए और सूखा धनिया, दरदरा सा लेमन जूस और उसके बाद कॉर्नफ्लावर डाल के इसके ऊपर तो आप इसको फ्राई कर लें, तो चटखारा बोटी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो वैसे भी दाल चावल के साथ ना आपको कुछ थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगता है कि कोई जैसे मैं दाल चावल बनाऊँ ना, तो साथ आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं बना लेती हूँ साथ में कोई अचार गोश्त बना लेती हूँ या रोस्ट हो, मतलब कोई अच्छा कॉम्बो बन जाता है इसका ना। तो ये बड़ी मज़े की बनी थी। तो ये हम लोगों ने एंजॉय कर ली। बस ये मेरा रैंडम व्लॉग है जो कि कुकिंग से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी इसको मैं शेयर कर लूँ।
अच्छा, दूसरा आपको पता है ना, बेटी का मैंने आपको बताया था कि उसका वो यूनिवर्सिटी उसकी ख़त्म होगी, तो मैं बड़ी खुश, मैंने कहा अब तो मैं घर के कामों में तो बड़ी हेल्प कर दिया करेगी मेरी, और ज़रा आटा गूंद देगी। आटा वैसे मेरी मेड गूंदती है, आई एम सॉरी। तो मैं एक्सक्यूज़ मी, मतलब ये कि थोड़ा बहुत तो हेल्प आउट करेगी ना मुझे। तो वो मैंने देखा, तो उसके तो कोई काम ही तो कोई दूसरे शुरू किए हुए उसने, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी मैं शेयर करूं कि आप देखें कि मेरी बेटी ने अब क्या काम शुरू कर दिया। और उसको अब दिन रात यही काम है, उसने ना बस एक पकड़ लिया है काम। तो मैं भी उसको खैर मैं कहती हूँ अभी तो इतने बेचारी 5 सालों से इतना वो मेहनत कर रही है, तो चलो थोड़े दिन मैं इसको वो रिलीफ दे दूँ। तो खैर हेल्प करती भी है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा था कि मैंने कहा चलें अब थोड़ी उसको कुकिंग भी आनी चाहिए, और साथ में चले मेरी भी हेल्प हो जाती है। तो बस ये देखें जी, ये तड़का जो है ना, ये पाकिस्तानियों का ना एक फेवरेट काम है। पाकिस्तानियों का क्या, दाल में आपको पता है कि तड़का जब तक ना हो, और कुकर के हालात आप देख लें मेरे। तो एनीवे बड़े मज़े की बनी थी दाल। तो ये देखें जी, मेन्यू हमारा तैयार हो गया। दाल चावल एंड चरखारा बोटी बहुत मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। मैं इसकी बाकायदा रेसिपी आपको दे दूंगी, लेकिन मैंने आपको चले वर्बली थोड़ा सा मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कैसी बनी थी। लेकिन ये कि बस गोश्त जो है ना वो सॉफ्ट होना चाहिए। तो बस आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं। और वही बात है कि स्कूल खुल चुके हैं, 2 छुट्टियां आ गई थी दरमियान में। कोई आई थिंक डेलीगेशन आ रहा था कोई चाइना से, तो वो इस वजह से 2 छुट्टियां मिल गई हैं। तो वेडनेसडे से जो है ना इंशाल्लाह स्कूल जो है वो बाकायदा खुल जाएंगे, वो भी उन बच्चों के जो ज़रा बड़ी क्लासेस में। अच्छा जी, ये देखें जी, मेरी बेटी किस चीज़ की तैयारी कर रही है, तो मैं तो बड़ी खुश थी कि हेल्प करेगी मेरी। तो अब उसने ना ये देखें, एक उसने अब बुक पढ़ना शुरू कर दी है, आखिरी चट्टान। अब मैं उसको दिन रात इसी तरीके से देख रही हूँ, और उसने बाकायदा ये आगाज़ जो है ना वो अपनी ये बना के उसने किया वीडियो। तो मैंने कहा मुझे देना, मैं बताऊँ ज़रा अपने व्यूअर्स को ना कि मेरी बेटी ने क्या काम शुरू कर दिया। तो अच्छी बात है, बुक्स पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। और ये गिफ्ट की थी मेरी बेटी को किसी ने, तो किसी ने क्या, उसकी फ्रेंड ने की थी। तो बस ये अब उसने शुरू कर दिया है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, रिलैक्स करो, काम तो चलते रहेंगे दुनिया के, है ना। चलें जी, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।